नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र बिष्ट जी। आप बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं चंपावत जनपद के। पिछले 8 सालों से आप इस पद को संभाल रहे हैं और आज हम जानते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जो उत्तराखंड का है वो किस किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन सी योजनाएं इस विभाग की चल रही हैं। आप पिछले 8 सालों से इस विभाग को बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा उचित पात्र इसको बताने के लिए और कोई नहीं हो सकता है और आप संयोग से आज स्टूडियो में हमारे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर। जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसमें दो मुख्यतः इसके विंग हैं। एक तो महिला कल्याण है और एक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है। जो महिला कल्याण है वो मेनली महिला जो कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं या फिर बाल कल्याण से संबंधित मुद्दे हैं उन पर देखता है, उन पर कार्य करता है। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इसमें बहुत सारी अन्य स्कीमें संचालित होती हैं, जैसे ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनको हम सामान्य अगर भाषा में बात करें तो आंगनवाड़ी के नाम से भी जान लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुख्यतः 6 जो सेवाएं होती हैं उसमें रेफरल सर्विसेज है, प्री स्कूल एजुकेशन है जिसे हम ECC कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, सप्लीमेंटेशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटर्स SNP प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इन सब योजना जो सब पार्ट हैं इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। और जो महिला कल्याण विभाग है जो एक विंग है इस विभाग की, इसका जो मुख्य जो सेंट्रल लेवल पर एक स्कीम चलती है जिसे हम मिशन वात्सल्य कहते हैं। मिशन वात्सल्य एक प्रकार से उन बच्चों पर फोकस करता है, बच्चों के राइट्स पर, बच्चों के आकांक्षाओं पर और बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर जो भी कार्यक्रम आते हैं वो सब एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत मिशन वात्सल्य इसको कवर करता है। यदि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट को देखें तो मेनली जो बच्चे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं, जो कुछ ऐसे, हम इसके लिए हिंदी में एक शब्द है अपचारी बालक। कोई ऐसा बालक जो 18 साल से कम आयु का है लेकिन उसने किसी नियम के तहत किसी नियम का उल्लंघन किया है या फिर किसी प्राविधान का उल्लंघन किया है, तो उसको हम ऐसे शब्दों का प्रयोग अपराधी या फिर क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी अभी उस समझने सीखने की उसकी वो समझ उतनी विकसित नहीं हुई है कि उसने वो गलत किया है सही किया वो नहीं जान पाता, तो उसको हम अपचारी बालक शब्द कहते हैं। अच्छा। तो ऐसे बालकों को नॉर्मली रेगुलर जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जो एक प्रधान मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अध्यक्षता में, तो वो उनके मामलों को देखते हैं। और इसके अलावा एक बाल कल्याण समिति होती है जो चाइल्ड विक्टिम हो जाते हैं, जिनके अगेंस्ट ऐसे कुछ क्राइम्स हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, वो या फिर कुछ ऐसे उनके साथ कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं, तो वो मामलों को बाल कल्याण समिति देखती है। और यह सब जो भी स्कीमें हैं ये सब मिशन वात्सल्य के तहत कवर होती हैं, जिनको महिला कल्याण विभाग देखता है। जी जी। इसके अलावा जो हमारा दूसरा विंग है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उसमें बहुत सारी एम्पावरमेंट की, वुमेन सेफ्टी की और इससे संबंधित अन्य स्कीमें चलती हैं। जैसे अगर मैं नाम से कहूँ तो एक स्कीम चलती है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जो कुपोषण से लड़ने के लिए पर फोकस है। जो हमारा आंकड़ा कहता है NFHS 5 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 तक का जो इसका जो सर्वे हुआ, उसमें बहुत सारे डाटा ऐसा है जो चिंताजनक है। जैसे लगभग 38.5% बालक किसी न किसी कुपोषण का शिकार हैं। महिलाएं उसमें 53-54% जितना मैं अभी याद कर पा रहा हूँ एनीमिया का या कुपोषण के किसी न किसी रूप का शिकार हैं। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए और इन पर एक व्यापक जानकारी और एक अभियान चलाने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत की गई थी 2018 में। अभी NNM 2.0 नाम से इसका अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है जो महिला सशक्तिकरण पर, बालिकाओं के सशक्तिकरण पर, लैंगिक जो जेंडर बायस है उसको कम करने पर, महिला लिंग जो सेक्स रेशियो है
को ज़्यादा इक्विटेबल बनाने पर काम करती है। इसके अतिरिक्त एक योजना और भारत सरकार के स्तर से चलाई जाती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह भी महिला मातृत्व के समय महिलाओं को सपोर्ट करने की एक योजना है। इसके तहत कुछ धनराशि महिलाओं के खाते में दी जाती है ताकि वो अपना ध्यान रख सकें और अपने बच्चे का ध्यान रख सकें। खासकर ऐसी महिलाएं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, जिनकी एक रेगुलर इनकम नहीं है, तो उन जब वो मतलब मातृत्व के उसमें समय पर रहती हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो नॉर्मल अपना काम नहीं कर पाती हैं प्रसव के बाद भी बहुत समय, लंबे समय तक। तो उनको एक तरीके से उनका जो पोषण का लेवल है या फिर उनकी जो बहुत जनरल ज़रूरतें हैं उनको पूरा वो नहीं कर पाती हैं, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है, जिसमें पहली किस्त के रूप में मतलब टोटल अगर मैं बात करूं 2 किस्तों में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और यदि दूसरी बच्चे के रूप में बालिका का जन्म होता तो 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और यह सब डीबीटी के माध्यम से महिला के खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर है जो किसी भी प्रकार की हिंसा और अवसाद या फिर किसी भी परेशानी में ग्रस्त महिलाओं की सुरक्षा और सहायता करती है। इसके अतिरिक्त एक WHL वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, जो कहीं पर भी महिला डायल कर सकती है और उसके माध्यम से वो अथॉरिटीज़ तक या पुलिस तक या फिर वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच सकती है, अपनी बात बता सकती है। यदि इसके अलावा हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं इस विभाग के माध्यम से, जैसे कि नंदा गौरा कन्याधन योजना है, जिसमें 2 चरणों में, पहले चरण में 11,000 की धनराशि दी जाती है बालिका को, और दूसरे चरण में जब वो इंटरमीडिएट पास हो जाती है तो उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए फिर 51,000 रुपये की धनराशि उसके खाते में दी जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है, जो किसी भी परिवार की 2 बच्चों के जन्म पर दी जाती है, चाहे वो पहले से बालिकाओं के जन्म पर दी जाती थी, अब वर्तमान में बालकों के जन्म, बालक और बालिकाओं दोनों के जन्म पर दी जाती है। इसमें किट होता है जिसमें बच्चा और माँ दोनों के लिए उपयोगी सामग्री होती है, जैसे बच्चों के लिए बेबी ऑयल, मसाज ऑयल, उसके लिए गर्म कपड़े, तौलिया, कंबल, और माता के लिए जैसे बादाम, खजूर इत्यादि पोषण की कुछ सामग्री होती है। इसके अलावा बाल पोषण योजना है, महिला पोषण, बाल पलाश योजना है, महिला पोषण योजना, अमृत आंचल, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना है, जिसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको विभिन्न सामग्रियां दी जाती हैं, जैसे कि केला चिप्स दिया जाता है स्नैक्स के रूप में, उनको दुग्ध पाउडर को घोल बना करके फिर बाद में दूध का मतलब दूध, पहले वो दुग्ध पाउडर आता है केंद्र पर, अच्छा, फिर वो प्रतिदिन 10 ग्राम दूध का पाउडर एक बच्चे को घोल करके पिलाया जाता है। अच्छा। और वो 4 हफ्ते में 4 दिन यह पिलाया जाता है। और इसके अलावा महिला पोषण अभियान है, जो गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को खजूर और केला चिप्स और अंडे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में एक नई योजना शुरू हुई है, जिसको मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत अधिकतम 2 लाख रुपये का कोई छोटा मोटा स्टार्टअप जिसे कहते हैं, वो काम करने के लिए सरकार मैक्सिमम 75% की सब्सिडी देती है। और मान लीजिए किसी काम को करने में 2 लाख की आवश्यकता है, तो 75% अर्थात 1.5 लाख तक की सहायता सरकार करती है, और 50,000 ही लाभार्थी का लगता है। ये उन महिलाओं को कवर करता है जो एकल महिलाएं, जैसे जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने शादी के बाद जल्दी ही उनके जीवन साथी उनसे अलग हो गए, मतलब विधवा हो गए, या फिर परित्यक्ता, तलाकशुदा, या फिर विकलांग महिलाएं, तो ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई गई है। जी जी जी। तो ये तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, और इनको धरातल तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं? अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे ऊपर से तो मतलब निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय होते हैं, फिर जिले स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे फिर सेक्टर लेवल पर लेडी सुपरवाइजर होते हैं, फिर उसके नीचे आंगनवाड़ी केंद्र के लेवल पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर होते हैं। तो एक बहुत बड़ा विभाग है, और ह्यूमन रिसोर्स के मामले में शायद जो उत्तराखंड के बड़े विभाग हैं, शिक्षा विभाग और कुछ अन्य विभाग, तो उनसे किसी भी मामले में कम तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा। जी 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 जी।
तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, फिर वन स्टॉप सेंटर से लेके सारा आपने कवर कर लिया है। जी। और इसको पहले आईसीडीएस या आईसीपीएस क्या, आईसीडीएस और आईसीपीएस थोड़ा दो उस स्कीमें इतिहास को भी चलती मैं चाहती हूँ कि आप बता दें कि अच्छा। इस विभाग की जो उत्तराखंड में जो स्थापना हुई थी, इसमें को पहले जी किसी योजना के तहत इसे शुरू किया गया था ना? जी 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 जी। जी, तो क्या थी वो योजना? पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमारा विभाग है वो एक योजना के रूप में शुरू हुआ था 1975 में। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 2 अक्टूबर 1975 से योजना वर्ल्ड बैंक और कुछ अन्य सहयोगी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। हालांकि बाद में फिर 1978 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाद में सरकार ने फिर से, मतलब इसी बीच पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू नहीं, मतलब रूपांतरण हो गया कि इसको एक विभाग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यह एक सोशल सेक्टर की एक ऐसा कार्य इस योजना के माध्यम से कर रहा है जो शायद अन्य विभाग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो हमारा ग्रोइंग एस्पेक्ट है एक डेवलपिंग नेशन की तरफ, चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की बात करें, वहाँ पर भी महिला सुरक्षा या फिर वुमेन एम्पावरमेंट एक गोल है। और किसी भी समाज में यदि उस समाज के आधे लोग जो महिला मतलब समाज में दो मेन अगर हम कैटेगराइज कर दें तो एक पुरुष और एक महिला, तो आधा जो हिस्सा है वो समाज का कहें, परिवार का कहें, देश का कहें, तो महिलाएं उसको मतलब उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। और यदि किसी परिवार या फिर किसी समाज या किसी देश में आधा हिस्सा या आधे सदस्य किसी भी प्रकार से दूसरे के मुकाबले थोड़े दोयम दर्जे का हो या फिर महसूस करें, तो वह समाज या वह देश या परिवार सशक्त शायद नहीं बन पाएगा। तो इन सब आवश्यकताओं और इन सब जो एस्पिरेशंस थे, डेवलपिंग एस्पिरेशंस, इनसे इस विभाग की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस हुई होगी। तो बाद में इसको जो इस योजना को कन्वर्ट कर दिया गया विभाग में, और विभाग बना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। और जो सेंट्रल लेवल पर WCD इसको कहते हैं, महिला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आईसीडीएस जो बाद में, और आईसीडीएस इसकी एक स्कीम के रूप में अभी भी जो है इम्प्लीमेंट होती है। उधर दूसरी स्कीम जो है वो आईसीपीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिस पर मैंने मिशन वात्सल्य के तहत चर्चा की। अब उसका नाम बदल करके मिशन वात्सल्य कर दिया गया। वो बच्चों और महिलाओं के कल्याण संबंधी कार्यों पर फोकस करती है। ओके, तो बहुत सारी जानकारी आपने दे दी है, और अलग से भी हमने तमाम सारी योजनाओं पर बात कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर हमारे श्रोताओं के लिए या फिर लाभार्थियों तक ये योजनाएं पहुंचाने के लिए आप भी कटिबद्ध रहेंगे और आते रहेंगे रेडियो में। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी जी जी।